आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके बारे में आप बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे लेवल की जो प्रॉब्लम्स होगी उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छी जो प्रॉब्लम्स आने वाली है बाद में आने वाली, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें। और इसमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी इस तरह के क्वेश्चन कभी आपसे कभी क्लासरूम में डिस्कस किए गए होंगे, या वो अप्रोच भी आपके साथ कभी क्लासरूम में डिस्कस करी गई है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट बहुत बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ठीक है। और अमाउंट जिसको 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन भी बोल देते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। दिस स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल, दिस इंटरेस्ट फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइम पीरियड, एंड दिस इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। ये आपको यूज़ करना आता ही होगा। और अमाउंट के केस में सिम कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन अमाउंट यूज़ करते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइम पीरियड, और अगेन एन इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। और यहाँ पर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है आर जो होती है पर टाइम पीरियड होती है, अगर टाइम पीरियड एनुअल हो तो एनुअली होती है, अगर टाइम पीरियड 6 मंथली हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथली होती है, टाइम पीरियड अगर डेली हो तो वो डेली के हिसाब से होती है। उस हिसाब से नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स भी चेंज होते जाते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में देखिए चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेबल से कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर अंतर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं कि इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा होता है जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है। मतलब शुरू में साल के शुरू में मान लीजिए प्रिंसिपल है 5,000 रुपया, प्रिंसिपल है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रिंसिपल है लेट्स से कि 10,000 है ना, ये लेट्स से कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब अगर ये प्रिंसिपल है, ठीक है, या और भी सिंपल करने के लिए लेते हैं प्रिंसिपल है 1,000 रुपया, ठीक है। लेट्स से कि प्रिंसिपल इज 1,000 रुपीज़, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे कि अपन को 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे कि 10%। आइए मैं एक छोटी सी टेबल बना के आपको समझाता हूँ कैसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, है ना, ये तो मैंने बना दी सिंपल इंटरेस्ट वाली टेबल। अब इसी तरह से बनाता हूँ प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। ये मैं एक दूसरी टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बना रहा हूँ मैं ईयर, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार एक टेबल समझेंगे तो इसके बाद कैलकुलेशंस करना, कॉन्सेप्ट समझना, मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसान होगा। तो मेरा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 1,000 रुपीज़ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपया, और अमाउंट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर विल बी एप्लीकेबल विल बी 1,100 रुपीज़। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। मैंने प्रिंसिपल 1,000 रुपीज़ रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार 10% सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया, एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दिया। तो पहले साल में तो ट्रीटमेंट सेम ही है, प्रिंसिपल 1,000 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 रुपया, अमाउंट भी 1,100 रुपीज़। सो यू कैन सी देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज between the compound simple interest on the first year and compound interest on the first year. There is no change. Second year will what will happen? The principal does not change in the simple interest. The principal जितना था उतना का उतना ही रहेगा, तो rate of interest भी simple interest again 100 रुपया जाएगा, amount हो जाएगा 1,200 रुपीज, ठीक है। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है ना वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है, यानी अमाउंट अब 1,100 रुपीज़ प्रिंसिपल बन गया, और उसके ऊपर 10% 110, और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 1,210। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 2 साल के बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट ड्यू हो गया 1,200 रुपीज़, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1,210 हो गया, ठीक है। अब थर्ड ईयर का एग्जाम्पल है, अगेन 1,000 रुपीज़, अगेन 100 रुपीज़, अगेन 1,300 रुपीज़। Now compound interest में 1,210 becomes the principal for the next year. 1,210 becomes the principal for the next year, और उसका जो 10% होगा वो 121 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 1,331 होगा। So what is important? Important observation। देखिए important observation बहुत important है
कि फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। यानी फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। सेकंड है सिंपल इंटरेस्ट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट आप देखिए पूरी टेबल में कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। पहले 100 था, फिर 110 हो गया, फिर 121 हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमेशा लगातार बढ़ता रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अभी हम कुछ सवाल करेंगे, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कैसे ये अच्छे लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है, इवन जो कैट में आती है और भी कोई एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, टैलेंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बैंक पीओ का दे रहे हैं, किसी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो हम अभी अप्लाई करना सीखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज के बारे में आइडिया देता हूँ, ठीक है ना। हम परसेंटेज को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो एक थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। 5 मिनट का एक छोटा सा रिकॉल है कि परसेंटेज चेंज को हम कैसे रिकॉल करते हैं। तो आपके मालूम है अगर कोई चीज़ है जो 100 से 130 हो गई है ना, मान लीजिए कोई रेट थी कि पहले 100 रुपये में आती थी, 130 रुपये में आती, अब बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज तो अपन कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। So this is 130 minus 100 upon 100 into 100. So which is 30%. This is how we should do it. अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ थी जो पहले 5 रुपये में आती थी, अब 6 रुपये में आती है। अब बताइए चेंज कितना हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल 6 minus 5 upon 5 into 100. तो 1/5 into 100 which is 20%. क्या ये चेंज आपको निकालना आता है? ठीक है, और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ 7 से 8 होगी, तो चेंज कैसे, परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 7 से 8 होगी, डिफरेंस अपॉन बेस कितना चेंज हुआ 1, बेस क्या था 7, 1/7 into 100 विच इज अप्रोक्सीमेटली 14.28%। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज 8 से 10 हो गई, बताइए परसेंटेज चेंज कितना होगा। 8 से 10 होना यानी कि 2/8 into 100 विच इज 25%। तो ये बेसिक चेंजेस हैं जो आपको आने चाहिए। अच्छा, जरूर नहीं हमेशा कोई चीज़ बढ़े, घट भी सकती है, मान ली कोई चीज़ थी पहले 4, अब वो 3 हो गई, किसी की प्राइस पहले 4 थी अब 3 हो गई, अब बताइए परसेंटेज चेंज, अभी भी परसेंटेज चेंज होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा परसेंटेज चेंज। 3 - 4, बेस क्या था इनिशियली 4 into 100, तो मैं बोल सकता हूँ -25%। 4 से 3 होना मतलब 25% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये एक और सवाल ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ पहले 10 थी अब 8 होगी, कम हो गया, कितना कम हो गया, -2 upon 10 into 100। तो ये भी बोल सकता हूँ कि -20% डिक्रीज हो गया, या बोल सकता हूँ 20% डिक्रीज हो गया। -20% तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा या तो -20% हो गया या 20% डिक्रीज हो गया। तो ये परसेंटेज चेंज कन्वर्जन्स आपको आने ही चाहिए। ठीक है, एक और बेसिक चीज आपको आनी चाहिए कि परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस एक ही बात होती है। जैसे मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 50%, 1/3 को लिख सकता हूँ मैं 33.3%, 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 25%। ना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो परसेंटेज और फ्रैक्शंस होते हैं, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जैसे वो कोई बोला था 16.6%, इसको मैं 1/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई बोले 20%, इसको मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई 25% बोलेगा, इसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। तो ये परसेंटेज एंड फ्रैक्शन जो होते हैं ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप कैलकुलेशन में अटके नहीं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकें, और ये बेसिक्स बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट, एक उसी टेबल को दोबारा एक्सटेंड करते हैं। अब मैं सिर्फ इंटरेस्ट वाली बात बताऊंगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज लेट्स से कोई भी कांस्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, ये ईयर हो गया, और लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको, आर परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट एक्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा एक्स। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट अगेन एक्स होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा एक्स प्लस आर इंटू एक्स। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। आपको मालूम है जो पुरानी टेबल में क्या आया था, याद कीजिए। इस टेबल में क्या था, 110 का ब्रेकअप क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10% ऑफ 100, 100 प्लस 10% ऑफ 100, यही आया था ब्रेकअप ना। तो हमने उसी को एक्सटेंड करके लिखा है x प्लस आर एक्स। इंटरेस्ट तो है ही सही, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। और अगर थर्ड ईयर बना दूंगा तो अगेन ये तो x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पिछला वाला इंटरेस्ट x प्लस आर एक्स प्लस आर ऑफ x प्लस आर एक्स। ठीक है, अब सवाल हम करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी कि इस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल करेंगे जहां पर आपको समझ में आएगा। तो लेट्स टेक पहला पहला सवाल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं कि आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6th ईयर इज 800 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7th ईयर इज 864। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। 6th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 800 रुपीज है, 7th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 864 रुपीज है। हमें मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो आप देखिए 800 से 864 आ गया, कितना चेंज आया, 64 चेंज आया, कितने के ऊपर आया, 800 के ऊपर आया, इनटू 100। मैंने जो आपको पिछली बार परसेंटेज वाले एग्जांपल बताए थे ना कि 4 से 5 हो गया तो कितना डिफरेंस आया, 1, कितने के ऊपर आया, 4 के ऊपर, 1/4 इंटू 100, 25%। इसी तरह से 800 से 864 हो गया, चेंज कितने का आया, 64 का आया, बेस कितना है 800, 64 अपॉन 800 इंटू 8, दिस इज 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। तो क्योंकि ये ऐसे मान लीजिए इसका इंटरेस्ट x था तो अब इसका क्या हो जाएगा, x प्लस आर इंटू एक्स। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो r इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 64। ठीक है, और दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 800 रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 864 रुपीज, और हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपीज दे रखा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 864 दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। आप देखिए जो पुरानी टेबल बनाई थी काम आएगी आपको। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एस आई फॉर 2 years इज 2x और सी आई फॉर 2 years इज 2x प्लस आर इंटू एक्स। तो अगर मैं सी आई फॉर 2 year माइनस एस आई फॉर 2 year लूंगा तो क्या मुझे आर इंटू एक्स नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। आइए इस सवाल को करते हैं। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपीज है तो इसका मतलब है कि 1 year का कितना हो जाएगा, 400, बिकॉज ये तो सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करके ऐसे, आप देखिए ये क्या हो जाएगा, मतलब मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। यस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले साल भी 400 था, दूसरे साल भी 400 था, और ये इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, हमें मालूम है फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। तो अगर ये 400 था तो ये भी 400 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ये 400 था फर्स्ट ईयर का और दोनों साल का मिला के 464 का, तो नेक्स्ट ईयर का कितना हो गया, 464। और अब आप देखिए 400 से 464 गया, चेंज कितना आया, 64, कितने के ऊपर, 400 के ऊपर, इंटू 100, तो आपको मिल गया 16%। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट, है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सी आई फॉर 2 year माइनस एस आई फॉर 2 year इज 500 रुपीज दे रखा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है आपको 10% पर एनम। आपको निकालना है प्रिंसिपल, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। यू टू फाइंड द प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे कि कौन सा वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। प्रिंसिपल इज ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग। यस, ये वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं। वो वाला जो प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल, वो स्कूल प्रिंसिपल होता है। ये वाला प्रिंसिपल जो होता है, द अमाउंट विच इज बोरोड और विच इज गिवन एज अ लोन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। आइए इस तरह के सवाल भी कैसे करेंगे। एस आई फॉर 2 year माइनस एस आई फॉर सी आई फॉर
CI फॉर 2 ईयर माइनस SI फॉर 2 ईयर इज 500 रुपीज़। आपको निकालना है कि कौन सा प्रिंसिपल था जिस पे ये इक्वेशन आएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 10%। ठीक है, तो हाउ डू मूव इट। तो अभी अभी अपन ने देखा था, ये जो पिछली टेबल देखी थी, CI फॉर 2 ईयर इज 2x प्लस RX और SI फॉर 2 ईयर इज 2x। इसको इक्वेशन को रख के देखते हैं अपन। ठीक है, इसको इक्वेशन को रख के देखते हैं। सो दिस इज 2x प्लस R इंटू एक्स माइनस 2x इक्वल टू 500। सो इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज R इंटू एक्स इक्वल टू 500। ठीक है, और R जो है परसेंटेज की टर्म्स में रखा गया है, तो इसको लिखूंगा 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 500 रुपया। तो x इक्वल टू हो गया 5000। ये तो आया इंटरेस्ट, हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा था, हमसे पूछा था प्रिंसिपल। अब हमें मालूम है अगर किसी का इंटरेस्ट 5000 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका मतलब हो गया उसका प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, उसका प्रिंसिपल हो गया 50,000। सिंपल फॉर्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T लगा दीजिए। 10%, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 5000 रुपये आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल होगा वो 50,000 होगा। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स रेशियो के ऊपर है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, इसका रेशियो दे रखा है 12/13। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 99% बच्चे जिस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसका आंसर कभी नहीं आता, वो इक्वेशन की फॉर्म में लग देते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाती है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले 30 सेकंड वाला तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, उसके बाद 3 सेकंड वाला तरीका बताऊंगा। सिर्फ 3 सेकंड क्वेश्चन देखना है और सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहले 30 सेकंड वाला थोड़ा सा लंबा तरीका बताऊंगा, ठीक है, और फिर 3 सेकंड वाला या 4 सेकंड वाला तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होगा। हम दोनों तरीके समझेंगे, और इसके लिए आपको पूरी जो वर्क की गई थी वो इसलिए करवाई गई थी ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ सकें। वापस अगर आप वो टेबल देखते हैं, क्या थी टेबल, दोबारा बना देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ईयर 1 2, याद हो तो ये x था, ये भी x था, ये भी x था, यहाँ पर x प्लस RX था नहीं था, तो ये हो गया 2x और ये हो गया था 2x प्लस R इंटू एक्स। अब वो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला मत लगाइए, क्वाड्रेटिक आप वो लगते हैं कि 2 साल का फॉर्मूला लगा देंगे, इन कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन लगा देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप इसको रखिए 2x अपन 2x प्लस RX, तो देखिए 2x अपॉन 2x प्लस R इंटू एक्स इक्वल टू 12/13। x कट गया, ठीक है, और ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 26 इक्वल टू 24 प्लस 12R, तो 12R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 1/6। और मैंने बोला था कि फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज आर इक्वलेंट्स, तो 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 16.6%। 30 सेकेंड्स वाला तरीका है ये। आप अपने लंबे मेथड से करेंगे तो 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। और नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको लंबे मेथड से आप कर ही नहीं सकते, उसको तो लंबे मेथड से होगा ही नहीं, वो तो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी कि आप आधे घंटे भी सॉल्व कर ले तभी आंसर नहीं आएगा। और उसको भी अपन 30 सेकंड में करेंगे, उसको भी अपन शॉर्ट तरीके में 4 सेकंड में करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि R इक्वल टू 1/6 16.6। ये तो हुआ 30 सेकंड वाला तरीका। आइए अब चलते हैं 4 सेकंड वाला तरीका। 4 सेकंड वाला तरीका देखिए, व्हाट इज 4 सेकंड वाला तरीका, ध्यान से समझना। SI फॉर 2 ईयर, CI फॉर 2 ईयर। 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 6 + 6, मैं पहले साल भी सेम होता है, दूसरे साल भी सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो पहले साल ये हो गया, टोटल 13 है, तो दूसरे सेकंड हैज टू बी 7, सेकंड हैज टू बी 7। अब आप देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 to 7 हो गया, डिफरेंस आया 1 का, कितने के ऊपर आया, 6 के ऊपर, 1/6 इंटू 100 16.6%। ये 4 सेकंड वाला तरीका था। 1/6 इंटू 100 विच इज 16.6। ठीक है, एक आध सवाल और करा लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस जाएगी। चलिए 5वें नंबर का सवाल कीजिए आप। SI फॉर 2 ईयर और CI फॉर 2 ईयर, लेट्स से डिफरेंस दे रखा है आपको 8/10 दे रखा है, चलो ठीक है, 8/10 का डिफरेंस दे रखा है।
अब आप बताइए कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। एक तरीका तो वही था जो हमने पहले आपको पूरी टेबल बनाई थी कि एस आई फॉर 2 ईयर्स, या तो आप उसको सिंप्लीफाई करके ये भी बोल सकते हैं 4/5 भी बोल सकते हैं, एस आई फॉर 2 ईयर अपन सी आई फॉर 2 ईयर 4/5 बोल सकते हैं। पहली बात तो ये भी कर सकते हैं, और फिर उसको वही तरीका लगा के आप निकाल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं 2x प्लस आर एक्स माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें, क्या किया था अपने पिछली बार, अच्छा हाँ ठीक है, रेशियो दे रखा है, सॉरी रेशियो दे रखा है, तो ये नहीं करेंगे, रेशियो कराया था अपन 2x अपॉन 2x प्लस आर एक्स इक्वल टू 4/5, एक्स से एक्स कट गया, ये आ गया 10, ये आ गया 8 प्लस 4r, तो 2r सॉरी 4r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू हाफ, r इक्वल टू हाफ का मतलब हो गया 50%, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई हैव डन सम मिस्टेक, 2x प्लस आर एक्स 10, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 4r, तो 4r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू हाफ, r इक्वल टू हाफ मतलब सही है, सही है, आंसर तो सही आ रहा है, 50% ही आ रहा है। तो दूसरे शॉर्टकट तरीके से भी देख लेते हैं, है ना, दूसरे शॉर्टकट तरीके से भी देख लेते हैं इसको। एस आई अपॉन सी आई 2, 4 सेकेंड वाला तरीका ये, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 + 2, ठीक है, और नीचे वाली टर्म को क्या लिखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा, तो ये भी 2 होगा, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। अब आप देखिए 2 से 3 हो गया, कितना बड़ा 1, कितने के ऊपर बड़ा 2 के ऊपर, 1/2 × 100 50%, सेम आंसर आएगा, कोई भी तरीके से करो, पर दिस इज द फास्टेस्ट मेथड, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, है ना, हो सकता है मेरे सामने आने से दिख नहीं रहा तो मैं हट गया, 50%, ठीक है। ओके, एक और थोड़ा सा खतरनाक सवाल ले लेता हूँ, एस आई फॉर 3 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, इस दे रखा है 12/19। इस बार मैंने क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से ये सवाल ही नहीं होगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एस आई फॉर 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स दे रखा है 12/19, आपको बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब अगर आप मेरी पुरानी टेबल में जाएंगे, व्हाट वाज द पुरानी टेबल जो मैंने बनाई थी, एस आई सी आई एक्स एक्स, ये था x, ये था x प्लस आर एक्स, थर्ड ईयर में भी ये भी x था और ये था x प्लस आर एक्स इंटू आर एक्स प्लस आर एक्स, तो ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये टेबल मैंने बनाना सिखाया था आपको, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स दिस विल बी 3x, और इन सबको टोटल करेंगे तो 3x प्लस 3rx प्लस 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 2r²x, ये इक्वेशन, ठीक है। 3x प्लस 3rx प्लस r²x, इन सबको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। अब इसको वैल्यू को अपने ऊपर रख देते हैं, बाद में 4 सेकंड वाला तरीका भी देखेंगे, है ना, 4 सेकंड वाला तरीका भी देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा 30 सेकंड 40 सेकंड वाला तरीका देख लेते हैं। ऊपर रखा हमने, तो 3x अपॉन 3x प्लस 3rx प्लस r²x इक्वल टू 12/19, क्या क्या कट जाएगा इसमें, x x x x, ये कट जाएगा, ठीक है, और कुछ तो कट नहीं रहा, हाँ मेरे ख्याल से कुछ और तो कट नहीं रहा। आइए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्वाड्रेटिक तो अभी भी बनेगी, लेकिन तभी उतना उतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 57, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया दिस इज 36, 12 को 3r से मल्टीप्लाई किया दिस इज 36r, और 12 को r² से मल्टीप्लाई किया 12r²। इसको सिंपल कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12r² प्लस 36r, है ना, और हमने माइनस किया 36 में से 57 माइनस किया, ठीक है, 57 में से 36 माइनस किया, एक ही बात है, ठीक है, तो -21 इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई 4 से डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 4r² प्लस 12r माइनस 7 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई कर ली। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अब अपन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 4r² प्लस 14r माइनस 2r माइनस 7 इक्वल टू 0, और अगर आप इसको
कुछ कॉमन लेंगे, हाँ 2r कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2r प्लस 7, -1 कॉमन लेंगे तो 2r प्लस 7, फाइनली इक्वल टू 0। r इक्वल टू हो जाएगा हाफ और r इक्वल टू हो जाएगा -7/2 विच इज नॉट पॉसिबल। r इक्वल टू हाफ का मतलब होता है 50%। सो बहुत अच्छा सवाल है ना, हम बोल सकते हैं कि ये टफेस्ट सवाल है जो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में बन सकता है आपके लिए, जो लॉजिकल हो सकता है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन हाँ डरावनी वाली आपको चीज़ें लग सकती हैं। और अगर आप कुछ अपने नॉर्मल तरीके से करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब तो नहीं होने वाला है सवाल, तब तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब इसका भी ओरल तरीका है, इसका भी ओरल तरीका है, लेकिन थोड़ा सा समझना उसको चैलेंजिंग है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा लंबा तरीका था, पर फिर भी ये भी उतना लंबा नहीं है, करा जा सकता है। अदरवाइज इस सवाल को ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, बहुत टफ सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को अपन एक दूसरे ओरल तरीके से कैसे करेंगे, ये तो पूरा आपको मैंने पूरी कैलकुलेशन समझा थी। आइए वापस सवाल को लेते हैं। SI फॉर 3 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज 12/19। अब ओरल तरीके से मैं ऊपर का ऊपर ब्रेकअप कर देते हैं। देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 4 + 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाएगा, 4 तो आ ही जाएगा, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर होता ही है। अब बचा कितना, 4 यहाँ पर आ गया तो 15 बचा। 15 बचा तो एक हो सकता है 5 और एक हो सकता है ऑप्शन 10। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है अभी देख लेंगे अपन, है ना। 4 + 5 + 10 ऑप्शन हो सकता है, 4 + 6 + 9 ऑप्शन हो सकता है, 4 + 7 + 8 ऑप्शन हो सकता है, 4 + 8 + 7 ये भी ऑप्शन हो सकते नहीं हो सकते, सोचिए। अच्छा, इंटरेस्ट तो लगातार बढ़ता रहता है तो घटेगा तो है नहीं, ये ऑप्शन तो रूल्ड आउट है। 5 + 10 हो सकता है, 6 + 9 हो सकता है, 7 + 8 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बचती है। अब आप देखिए 4 से 5 हुआ और 5 से 10 हुआ, लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा? क्यों, 4 से 5 होने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी, 1/4 25%, और 5 से 10 होने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 100%। तो ये तो लॉजिकल नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब ये देखिए 4 से 6 और 6 से 9, 4 से 6 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 2, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर 50% इंक्रीज। 6 से 9 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 3, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर 50%, कांस्टेंट है, पॉसिबल है। 4 से 7 हुआ, 3 बढ़ा 4 के ऊपर 75%। 7 से 8 हुआ, 1 बढ़ा 7 के ऊपर 1/7 14%। एक बार 75% बढ़ रहा है, एक बार 14% बढ़ रहा है, ये भी नहीं हुआ। ओनली ऑप्शन इज 4 + 6 + 9 विच गिव्स यू R = 50%। मैं मानता हूं कुछ लोगों के सिर के ऊपर से निकल गया होगा ये सवाल, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत फास्ट है, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेशन करना शुरू में सिखाया था। आइए एक और वेराइटी के सवाल जो आते हैं जनरली, कि ना एक और वेराइटी, एक अमाउंट है which becomes 3 times in 7 years। एक अमाउंट है जो 3 टाइम्स जाती है 7 years में, और तो बताओ कितने टाइम में वो 9 टाइम्स होगी, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स। एक अमाउंट है जो 3 टाइम जाती है 7 years में, बताओ वही अमाउंट 9 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। आप इस सवाल को भी अपन दो तरीके से, मतलब दो, एक बार तो ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करना है और एक बार इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करना है। दो क्वेश्चन मान लीजिए आप। तो पहला तो सवाल है, एज पर सिंपल इंटरेस्ट एक अमाउंट 3 टाइम हो जाती है 7 साल में, और वही अमाउंट 9 टाइम हो जाती है कितने साल में। तो हम देखिए, मान लीजिए पहले अमाउंट था P और अब हो गया 3P। ठीक है, तो आप देखिए 2P होने में कितने साल लगे इसको, 7 years। 2P होने में उसको कितने साल लगे, 7 years। अब उसको 9 टाइम होना है, यानी कि 8P होना है, तो 8P होने में कितना टाइम लगेगा, 2P होने में 7 साल लगे, तो 8P होने में कितना टाइम लगेगा, 7 × 4 28 ईयर्स लगेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो। यानी एक अमाउंट P से 3P होने में 7 साल लग रहे हैं, तो वही अमाउंट को P से 9P होने में 28 ईयर्स लगेंगे। P से 3P होने में 7 ईयर्स लगे, यानी 2P का इंटरेस्ट अर्न करने में उसको 7 ईयर्स लगे, तो 8P का इंटरेस्ट सीधा प्रोपोर्शनल, 2P से 8P 4 टाइम, 4 7 ईयर्स से
मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, 28 ईयर्स लगेंगे। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करूँगा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करूँगा तो कैसे होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट से करूँगा तो कैसे होगा? ठीक है, मेरे ख्याल ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो आप देखिए अमाउंट हो गया, कितना हो गया था? 3p इंटू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7। 3p अमाउंट होने में 7 साल लगे। तो मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ। इसमें सिंपल ये भी बोल सकता हूँ 3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट को रब करता हूँ, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट वाला कहानी तो अपनी होगी, अब मैं तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या करना है? पी से 9p करना है। तो 9p इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन निकालना है मुझे। या फिर मैं बोल सकता हूँ पी से पी कट गया तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है ना? अब आप देखिए, क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा ये भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अगर इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर। अगर इस पूरे का स्क्वायर करूँगा तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, ये हो जाएगा 14। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7 का अगर स्क्वायर करूँगा ना तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई जाती है, तो ये हो जाएगा 14। आप इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेरिजन करेंगे, 9 की जगह 9, इक्वल की जगह इक्वल, आप 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह 1 प्लस आर अपॉन 100, तो एन की जगह कितना आ गया? 14 ईयर्स। ये डिफरेंस है कंपाउंडिंग का और सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में जो काम टारगेट अचीव करने में 28 साल लग रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में वही टारगेट अचीव करने में सिर्फ 14 साल लग रहे हैं। तो ये बेसिक और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आपको करवाए। मेरे ख्याल से आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेंगे। और आप हमसे किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर हमसे बात करना चाहते हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वीडियो बना सकें। थैंक यू।